दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका 4 PM पर। मैं हूं आपके साथ अदिति। नीतीश कुमार का बिहार चुनाव से पहले मोदी शाह को अल्टीमेटम कि ये 9 सीटें हमें चाहिए वरना तहलका मचाऊंगा। जी हां, एनडीए में भयंकर मारामारी शुरू है। खबर देखिए, सबसे पहले आपके स्क्रीन पर खबर है, खबर की पुष्टि करूंगी, फिर इन डिटेल में बताऊंगी कि बिहार में अब नीतीश कुमार ने क्या खेला करना शुरू कर दिया है। बिहार में एनडीए में घमासान, इन 9 सीटों पर नीतीश ने जताई आपत्ति तो मच गया बवाल। दरअसल दोस्तों, बिहार चुनाव से पहले महागठबंधन और एनडीए में सीट बंटवारे को लेकर के घमासान तो मचा हुआ है, ये बात आप जानते हैं। रोज आपको खबर में हम दिखा रहे हैं किस तरीके से एनडीए गुट में सीट शेयरिंग को लेकर के, सीट बंटवारे को लेकर के सबसे नाराज चल रहे हैं। अब सीटों के बंटवारे पर मतभेद मिटाने के लिए मीटिंग का दौरा भी शुरू हो गया है, मीटिंग का दौर जारी है और समाधान निकालने की कोशिश तो की जा रही है, लेकिन समाधान निकल नहीं रहे। दरअसल क्या हुआ कि रविवार को एनडीए में सहयोगी पार्टियों के बीच सीट बंटवारे के ऐलान के बाद सोमवार को शाम 4 बजे एनडीए के सहयोगी पार्टियों की एक आप कह सकते हैं कि संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी थी, लेकिन कल आपको मैंने बताया कि उसे टाला गया, उसे टाल दी गई, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को टाला गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस टाले जाने के पीछे ना केवल नीतीश कुमार की आपत्ति थी, बल्कि केंद्रीय मंत्री, जी हां, गिरिराज सिंह, उपेंद्र कुशवाहा और जितिन राम मांझी भी सार्वजनिक रूप से अपनी आपत्ति दर्ज करा चुके थे। यानी इसमें सब कोई मिले हुए थे, चाहे नीतीश कुमार की बात करें, चाहे जितिन राम मांझी की बात करें, चाहे कुशवाहा की बात करें, कोई भी नहीं चाहता था कि कल वो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो, क्योंकि सीट बंटवारे को लेकर के कोई भी खुश नहीं है। अब जितिन राम मांझी ने भी अपनी नाराजगी जताई थी, हालांकि बाद में उन्होंने कहा कि सब कुछ फिलहाल ठीक है। दरअसल दोस्तों, इन सब कुछ के बीच अंदर खाने की जो खबर है वो यही है कि दिल्ली में सीटों के बंटवारे का ऐलान हो गया, लेकिन जब मामला पटना पहुंचा तो मतलब नीतीश कुमार, सूत्रों के हवाले से खबर यही आ रही है कि नीतीश कुमार ने 9 सीटों को लेकर के आपत्ति जताई। जो सीटें जेडीयू की थी उसे मोदी शाह ने, ऐसे 9 सीटें, जेडीयू की 9 सीटें जो है नीतीश से 9 सीटें लेकर के मोदी शाह ने किसी और को दे दिया है, जिस पर नीतीश कुमार भयंकर नाराज है। नीतीश कुमार ने कह दिया कि करो या मरो की स्थिति है, या तो हमें ये सीट अब देंगे तब हम चुनाव लड़ेंगे, वरना हम नहीं लड़ेंगे। अब दोस्तों, 9 सीटों की वजह से इस पूरी की पूरी प्रक्रिया को एक तरीके से खारिज कर दिया गया है। जो भी प्रोसेस के जरिए दिल्ली से नामों की सूची जो है, सीट बंटवारे की सूची जो है पटना तक पहुंची, उसे पूरी तरीके से खारिज कर दिया नीतीश कुमार ने। दोस्तों, इससे यह साबित होता है कि अभी भी बिहार में एनडीए में राजनीति के चाणक्य नीतीश कुमार ही है, क्योंकि नीतीश कुमार ने, कल मैंने आपको खबर में बताया था कि जितिन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा नाराज थे, इसलिए प्रेस कॉन्फ्रेंस को रद्द किया गया। सिर्फ इन दोनों की नाराजगी होती तो ये दोनों प्रेस कॉन्फ्रेंस छोड़ के निकल जाते, प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल नहीं होते, क्योंकि ये एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा गया था एनडीए की ओर से, जहां नीतीश कुमार की पार्टी भी होती, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी होती, जितिन राम मांझी की पार्टी होती, चिराग पासवान की पार्टी होती। आखिर चिराग पासवान को खुश करने में भाजपा आलाकमान इस तरह से लगे हुए हैं कि धोखा नीतीश कुमार के साथ हुआ, धोखा जितिन राम मांझी के साथ हुआ, अब धोखा उपेंद्र कुशवाहा के साथ हुआ। आपको मैं बताऊंगी कि किन 9 सीटों पर नीतीश कुमार से धोखा हुआ है, जिसके चलते नीतीश कुमार ने ये पूरी की पूरी लिस्ट ही कैंसिल कर दी है। दोस्तों, चाहे नीतीश कुमार को लेकर के कोई कुछ भी कहे, हम भी कह रहे हैं कि नीतीश कुमार इस बार चुनाव लड़ने के लिए फिट नहीं है, लेकिन अंतिम फैसला नीतीश कुमार अब लेते हुए नजर आ रहे हैं। यानी तुरुप का इक्का जो है वो नीतीश कुमार के पास अब भी है, जिसके आगे मोदी शाह की भी नहीं चल रही है। अब दोस्तों, नीतीश ने 9 सीटों पर आपत्ति जताई। जेडीयू की ओर से एनडीए में लल्लन सिंह और संजय झा बात तो कर रहे थे, लेकिन जब सीटों के बंटवारे का ऐलान हो गया तो नीतीश कुमार फ्रंट फुट पर आ गए। नीतीश कुमार ने सवाल उठाया तो कार्यकारी अध्यक्ष जो है संजय झा जो है, उनकी भी बोलती कहीं ना कहीं बंद हो गई और कल देर रात तक मीटिंग चली। प्रेस कॉन्फ्रेंस को रद्द किया गया और उसके बाद देर रात तक मीटिंग चली। जेडीयू को 101 सीटें दी गई है। अब
खबर यही है कि नीतीश कुमार ने 9 सीटों को लेकर के आपत्ति जताई कि 101 तो ठीक है, लेकिन ये 9 सीटें जिसमें जेडीयू की जीत पक्की है, ये 9 सीटें हम किसी सहयोगी को नहीं दे सकते, है ना। अब कौन सी सीटें किस सहयोगियों को दिया, मतलब किस सहयोगी को दिया गया है, वो मैं आपको बताऊंगी। अब नीतीश कुमार का साफ कहना है कि ये 9 सीटें हमें 101 नहीं चाहिए, लेकिन ये 9 सीटें तो हम लेकर के रहेंगे, है ना। अल्टीमेटम दे दिया है उन्होंने, क्योंकि ये पार्टी के हित के अनुरूप नहीं है। अब दोस्तों, मंत्री रत्नेश सदा की सीट जो है, मंत्री रत्नेश सदा जो कि जेडीयू से हैं, उनका जो सीट है उसे एलजेपी यानी चिराग पासवान की पार्टी को दे दी गई है। नीतीश इसे बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है। भाई क्यों करेंगे, नहीं बर्दाश्त करने को तैयार है। उन्होंने रत्नेश सदा को बुला करके सोनवर्षा से सिंबल दे दिया, वैशाली की एक सीट से सिंबल दे दिया, अब अनंत सिंह को बुलाया और सिंबल दे दिया। उन्होंने इससे साफ संकेत दिया कि बिहार की राजनीति में एनडीए में वही होगा जो नीतीश चाहेंगे। अब सूत्रों का कहना यही है, सूत्रों के हवाले से खबर यही आ रही है कि उसी तरह से चकाई जो सीट है उसे भी एलजेपी लेना चाहती है, और आला कमान जो है, इंडिया आला कमान जो है, नड्डा हो शाह हो, वो यही चाह रहे हैं कि जेडीयू का जो ये सीट है चकाई, ये सीट चिराग पासवान की पार्टी को दे दी जाए। वहां से सुमित सिंह निर्दलीय जीते और नीतीश सरकार को वो सपोर्ट करते हैं। अब उन्हें मंत्री भी बनाया गया है, जब सरकार को जरूरत थी तब उन्हें मंत्री भी बनाया गया। अब उन्होंने समर्थन किया था, अब वो सीट उन्हीं को दी जानी चाहिए, क्योंकि जेडीयू का समर्थन वो करते हैं, लेकिन वो सीट अब एलजेपी को दी जाने की, चिराग पासवान की पार्टी को दी जाने की बात हो रही है। उस सीट पर भी विवाद खड़ा हो गया है। अब सूत्रों का कहना यह भी है कि मोरबा सीट जो है इसीलिए एलजेपी को दी गई है क्योंकि विजय चौधरी को सबक सिखाना चाहते थे भाजपा आला कमान। इसे लेकर के भी नीतीश कुमार नाराज है कि भाई नीतीश कुमार के जो विधायक हैं, उनका जो सिटिंग एमएलए हैं, वो सीटें विजय चौधरी, वो सीटें आप एलजेपी को, चिराग पासवान की पार्टी को कैसे दे सकते हैं, आला कमान ऐसा कैसे कर सकते हैं। इसीलिए नीतीश कुमार नाराज है। अब बोध गया की सीट भी एलजेपी को दे दिया गया, यानी चिराग पासवान की पार्टी को दे दी गई। बोध गया से बीजेपी के प्रेम कुमार का टिकट कट गया, इससे मैसेज अच्छा नहीं गया। इसी तरह से अगर बात की जाए, वो तो खैर बीजेपी की सीट है जो बीजेपी ने एलजेपी को दिया, उससे भी नीतीश कुमार नाराज है। नीतीश कुमार चाह रहे थे कि भाजपा वो सीट जेडीयू को दे दे, लेकिन वो सीट जेडीयू को ना दे करके बोध गया की जो सीट है वो भाजपा ने चिराग पासवान की पार्टी को दे दी है। इसी तरह से गोविंदगंज पर भी मामला फंस गया है। यहाँ राजू तिवारी जो है वो चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन बीजेपी छोड़ना वो नहीं चाहते, और राधा मोहन सिंह ने वहां पेच फंसा दिया है और कहा जा रहा है कि राजू तिवारी सुगौली से चुनाव लड़ेगा। अब लेकिन सूरजगढ़ जो है, सूरजगढ़ सीट को लेकर के भी बीजेपी और जेडीयू में पेच फंसा हुआ है। वो जेडीयू का अपना गढ़ है, जो भाजपा चाहती है कि वहां से भाजपा चुनाव लड़े, और इसी के चलते जेडीयू का एक और सीट, 9 में से एक और सीट जो महत्वपूर्ण सीट है, वो जेडीयू से भाजपा छीन रही है। विश्वास प्रस्ताव का जो प्रहलाद यादव ने समर्थन किया था, बीजेपी के टॉप लीडर की मदद से विजय सिन्हा ने इसमें अहम भूमिका निभाई थी। लल्लन सिंह यहाँ पर अड़े हैं कि वो सीट प्रहलाद यादव को नहीं दी जाए, जो कि जेडीयू के सपोर्टिव रोल में हमेशा से रहे। अब विवाद मिटाने के लिए बैठकों का दौर जो है वो जारी है दोस्तों। तमाम ऐसी सीटें हैं, लगभग कुछ 9 में से करीब 4 सीटें भाजपा जेडीयू से खींचना चाह रही है, जेडीयू से छीनना चाह रही है, और 5 सीटें उसने चिराग पासवान की पार्टी को दे दी है, जिसे लेकर के नीतीश कुमार ने साफ कह दिया है कि हमें 101 नहीं चाहिए, लेकिन हमें ये 9 सीटें तो चाहिए ही चाहिए। अब दोस्तों, बैठकों का दौर जैसे मैंने आपसे कहा कि जारी है, चाहे दिल्ली की बात की जाए, चाहे पटना की बात की जाए, बिहार की बात की जाए, बैठकें मीटिंग पे मीटिंग होती चली जा रही है। तेघड़ा में जेडीयू हारती रही है। पिछली बार की अगर बात की जाए तो रामरतन सिंह वहां जीत गए थे, भूमिहार एकजुट हो गए थे। तेघड़ा भी बीजेपी चाहती है कि तेघड़ा को लेकर के घमासान जो है वो खत्म हो। अब सूत्रों के हवाले से खबर यही आ रही है कि जो चिराग पासवान की पार्टी है एलजेपी,
वो राजकुमार मटिहानी से जीते थे और जेडीयू में बाद में वो चले गए। उनकी सीट भी कंफर्म हो गई है। जिस सीट में विवाद, कोई सा भी विवाद नहीं है, वो सीट अपने उम्मीदवारों को दे, मतलब भाजपा दे रही है। मतलब भाजपा एक तरीके से जेडीयू की सीटें ले रही है या फिर वो सीटें एलजेपी को यानी चिराग पासवान की पार्टी को दे रही है। ये तमाम सीटें हैं। अब दोस्तों, इन सब कुछ के बीच नीतीश कुमार ने साफ कह दिया है कि जितने भी प्रोसेस के जरिए या जिस भी प्रोसेस के जरिए ये नामों को तय किया गया है, नामों की लिस्ट तैयार की गई है, वो लिस्ट हम खारिज करते हैं। जब तक ना इस लिस्ट पर हमारी मंजूरी होगी तब तक हम ना तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और ना ही उम्मीदवारों का मतलब जो है कि भाजपा द्वारा या एनडीए की ओर से हम सब साथ बैठ करके किसी भी उम्मीदवार का नाम हम प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए अनाउंस नहीं करेंगे। चाहे उसके लिए अब कितना भी वक्त लगे, हमें उससे मतलब नहीं है। जब तक ना लिस्ट फाइनल होकर के फिर से दिल्ली हो, चाहे कहीं से भी लिस्ट फाइनल होकर के आए और उस लिस्ट में हर एक सीट पर जब तक ना हम मंजूरी देते हैं तब तक ना हम साइन करेंगे, ना हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और ना ही हम एनडीए के साथ मिलकर के उम्मीदवारों की सूची या फिर लिस्ट का अनाउंसमेंट करेंगे। मतलब पूरी तरीके से चिराग पासवान के साथ भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से साझेदारी में गई है, जिस तरीके से समझौता कर रही है, उससे उपेंद्र कुशवाहा को भी फर्क पड़ रहा है, भयंकर पड़ रहा है। महज 6 सीटों पर चुनाव लड़ना पड़ रहा है। 15 सीटों का दावा जितिन राम मांझी ने ठोका था, लेकिन 6 सीटों पर अब उनको कहीं ना कहीं समेटने की कोशिश भाजपा कर रही है, निपटाने की कोशिश भाजपा कर रही है, तो जितिन राम मांझी भी नाराज है। अब नीतीश कुमार इन 9 सीटों पर मन बना लिया है कि 101 नहीं पर ये 9 सीट तो हम लेकर के रहेंगे। यानी कुल मिलाकर के देखा जाए तो अब नीतीश कुमार भी भयंकर नाराजगी जता रहे हैं कि आखिर चिराग पासवान के लिए इस तरीके की एक तरफा फैसला कैसे आला कमान ले सकते हैं। इस पूरे विषय पर आपकी राय क्या है? बिहार चुनाव से जुड़ी तमाम खबरें जिस तरीके से हम आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, आप इस पर क्या सोच रखते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमारे साथ जरूर शेयर करें और ऐसी तमाम खबरों को, पल पल की खबरें इसी तरीके से पाने के लिए 4 PM के साथ बने रहे। इस रिपोर्ट में इतना ही। जल्द होगी आपसे मुलाकात। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। जय हिंद, जय भारत।